Let's see this question. The question is, choose the option which shows correct matchings among A, B, C and D. तो इन A, B, C और D में से जो भी करेक्ट मैच हो रहा है कि पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, वो आइडेंटिफाई करना है. तो मेनली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होना है दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Structure and function of chloroplast. तो अगर हम सारे ऑप्शंस देखें, सबसे पहला है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा जो है मेनली स्ट्रक्चर क्या है, मैट्रिक्स, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. और अगर हम बात करें फंक्शन की, तो स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन. तो डार्क रिएक्शन यानी CO2 रिडक्शन. लाइट रिएक्शन होगी थाइलेकॉइड्स ऑफ ग्रेना में, डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में. तो ये बिल्कुल सही है ए वाला. देन इसके बाद अगर हम देखें ल्यूमेन, थाइलेकॉइड ल्यूमेन है, यानी इनर कैविटी जो है ल्यूमेन थाइलेकॉइड की, और इस इनर कैविटी में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन pH2 को चले जाएंगे और ल्यूमेन में प्रोटॉन इकट्ठा हो जाएगा. तो ये भी बिल्कुल सही है. देन इसके बाद अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, ग्रेना. ग्रेना क्या होते हैं, ऐसे थाइलेकॉइड के स्टैक्स होते हैं जो एक के ऊपर एक पाइल अप होके क्या बना रहे हैं, ग्रेना बना रहे हैं. तो ग्रेना स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड है, ये बिल्कुल सही है. रीजनरेशन ऑफ RUBP नहीं करेंगे. रीजनरेशन ऑफ RUBP किसका स्टेप है, C3 साइकिल का. C3 साइकिल मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डार्क रिएक्शन की. तो डार्क रिएक्शन वो तो स्ट्रोमा में होती है, यहाँ ग्रेना में तो कौन सी होगी, लाइट रिएक्शन. तो ये स्टेप नहीं होगा, तो ये गलत हो गया. देन इसके बाद थाइलेकॉइड. थाइलेकॉइड इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ठीक है. और इसमें लाइट रिएक्शन होगी, डार्क फेज नहीं होगा. क्या होगा, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन. तो ये भी गलत हो गया. तो सी और डी गलत है. तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड बी.